नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। अगर आज के मार्केट पर नजर डालें तो मार्केट आज एक बार फिर फ्राइडे को शायद मार्केट ने एक नियम बना लिया है कि खुले कैसे भी लेकिन पिटकर ही बंद होगा। आज फिर 74 पॉइंट गिरकर बंद हुआ मार्केट, निफ्टी खासतौर से। सेंसेक्स में करीब 271 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक में करीब 165 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली और निफ्टी जो मिड कैप 100 है उसमें भी करीब ½ % की गिरावट देखने के लिए मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखें तो करीब करीब ½ % की ही गिरावट उसमें मोटा मोटा हम देखकर चले तो गिरावट देखने के लिए मिली है। ये जो पूरा वीक रहा है, ये वीक भी कुछ खास नहीं रहा। इस वीक में लगातार गिरावट ही रही मार्केट में और मार्केट 25,000 के लेवल से टूटता हुआ 24,426 पर आ चुका है। निफ्टी में जो अहम सपोर्ट माना जा रहा है वो 24,358 का माना जा रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, जितनी भी हमारी टेक्निकल एनालिस्ट के साथ बात हुई है तो 24,358 एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पे काम करेगा। मार्केट क्यों गिरा? मार्केट को ये उम्मीद थी कि शायद टैरिफ जो अमेरिका ने 50% घोषित किया था उसमें शायद मिड ऑफ द वीक कहीं पर 27 अगस्त से पहले कहीं पर कोई राहत आ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई राहत मिली नहीं मार्केट को और उसकी वजह से मार्केट की पिटाई हो गई। मार्केट की जो असली पिटाई थी वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को देखने के लिए मिली और उससे पहले जो ट्यूसडे को मार्केट पिटा था वो थोड़ा कॉशियस नोट पर था। वेडनेसडे की मार्केट की छुट्टी थी, तो इस वजह से इस बार 4 ही ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिले हैं। अगर इन पूरे 4 ट्रेडिंग डेज का लेखा जोखा देखें तो जो निफ्टी गेनर्स रहे उसमें आयशर मोटर, मारुति, आईटीसी और हीरो मोटो जैसे काउंटर रहे, जहां पर कि 2 से 3.5% की बढ़त देखने के लिए मिली। कारण सीधा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जिस तरह से जीएसटी कट होने की बात है उसका सीधा फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा हमें जो ऑटो काउंटर हैं उन पर। और अगर हम देखें निफ्टी लूजर, तो निफ्टी लूजर में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और अदानी एंटरप्राइजेज, इन सभी काउंटर में 3 से करीब 6% की गिरावट देखने के लिए मिली। अदानी शेयरों में सभी में एक जोरदार गिरावट थी ऊपरी स्तरों से। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल्स देखें तो चला हुआ शेयर है, जहां जहां पर चले हुए शेयर है वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली है। अगर इस वीक का हाईलाइट शेयर देखें तो ओला इलेक्ट्रिक रहा, जहां पर कि 16% की बढ़त देखने के लिए मिली है और ओला इलेक्ट्रिक एक शानदार रनअप में रहा। कारण उसके ये रहे कि एक तो इनकी जो गीगा फैक्ट्री है वो शुरू हुई है और उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसमें मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 इनका काफ़ी शानदार रहने वाला और Q3 से और भी शानदार नतीजे आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही कंपनी को PLI का भी बेनिफिट मिलने जा रहा है, जो कि इनके एक कुछ स्कूटर के वेरिएंट्स को पर सरकार इनको PLI के तहत इनको बेनिफिट दे सकती है। तो इस खबर से काउंटर और तेज हो गया चलना, क्योंकि इसमें बीच में खबर आ रही थी कि शायद इसको PLI का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब ये खबर की पुष्टि हो गई है तो इससे एक फायदा मिला है। वारी एनर्जी, नायका, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन इस वीक में पिटने वाले शेयर्स रहे ब्रोकिंग और एक्सचेंजेस के, जहां पर कि हमने देखा कि BSE का काउंटर करीब 10% पिटता हुआ दिखाई दिया, मोतीलाल ओसवाल का काउंटर 7% पिटता हुआ दिखाई दिया। कारण सिंपल है कि मार्केट जब नहीं चलेगा तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं होंगे, तो एक्सचेंज भी पिटेगा और ब्रोकिंग भी पिटेंगे, तो दोनों ही पिटते हुए नजर आए। सोलर इंडस्ट्री, PV फिनटेक जैसे काउंटर में भी गिरावट देखने के लिए मिली है। स्मॉल कैप गेनर्स में देखें तो एक्शन कंस्ट्रक्शन 7%, क्रॉम्पटन, गॉडफ्रे फिलिप्स, न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये कुछ काउंटर रहे जो इस पूरे वीक में थोड़ी सी चमक दिखाते हुए दिखे। स्मॉल कैप लूजर्स में देखें तो अगेन एंजल वन ब्रोकिंग काउंटर जिसकी मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ है, इसमें 12.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं रिलायंस पावर, इसमें भी 10% की गिरावट देखने के लिए मिली है। IDBI बैंक और एजिस लॉजिस्टिक्स भी करीब 10% टूटते हुए दिखाई दिए। F&O में देखें तो कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। ब्रिटानिया, क्रॉम्पटन, आयशर, डालमिया भारत, इन सभी में तेजी देखने के लिए मिली। F&O लूजर्स में अगेन एंजल वन, केफिनटेक, नुवामा, वोडाफोन जैसे काउंटर थे जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिली है। रियल्टी में काउंटर में सबसे ज़्यादा तेज गिरावट देखने के लिए मिली, जहां पर ओवरऑल इंडेक्स 4% टूटा, जिसको लीड कर रहे थे अनंतराज, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज जैसे शेयर। दूसरा जो इंडेक्स जो पिटाई झेलने में सेकंड नंबर पर रहा वो था PSU बैंक, जहां पर 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर 5 से 7% तक गिरते हुए दिखाई दिए। फाइनेंशियल सर्विसेज में बाकी जो काउंटर थे उसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी पिटती हुई कुछ हद तक दिखाई दी हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक क्या रहेगा, कैसा रहेगा। देखिए, एक तो रिलायंस की AGM का असर, जहां पर कि ये बोला गया कि जो
रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म है उसकी लिस्टिंग जो होगी वो जून 2026 से पहले हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर था। जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया 7.8%, जो कि काफ़ी समय बाद इतनी शानदार जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 6.7% के मुकाबले 7.8% की ग्रोथ। और अगर हम देखें तो 6.7 जो ग्रोथ एस्टीमेट भी 6.7 ही थी और उसके मुकाबले 7.8 था। तो एस्टीमेट को भी बीट किया और पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ को भी बीट किया। तो ये दोनों आंकड़े आपको मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी कुछ फ्यूल दे सकते हैं। लेकिन जो वीकेंड्स में खबर आएंगी वो जापान से भी आ सकती हैं, उसके बाद चाइना से भी आएंगी, क्योंकि जापान गए हुए हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ से किस तरह की घोषणाएं आती हैं। उसके बाद चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए 31 अगस्त को। हालांकि 1 सितंबर को भी डेटा आएगा चाइना से, प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ पर चीन में बड़े ऑफिशियल्स के साथ मिलेंगे। साथ ही अगर हम देखें तो 1 सितंबर को पीएम मोदी की पुतिन से बैठक भी होगी, वहां पर मुलाकात होगी, तो उसके भी इंपॉर्टेंट टेक्स आ सकते हैं। 1 सितंबर को अगस्त ऑटो बिक्री के भी डेटा देखने के लिए मिलेंगे। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। 4 सितंबर को यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आएगा और जॉब रिपोर्ट आएगी 5 सितंबर को। तो अगला वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासतौर से 3-4 फैक्टर। एक तो चीन जापान के दौरे पर जो हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, वहां से किस तरह के टेक देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा कि जीएसटी काउंसिल में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। इन्हीं दोनों पर मार्केट टिका रहेगा। तो जीएसटी अपना काम करेगी, जीडीपी कर चुकी है, तो जीडीपी जीएसटी ये दोनों मिलकर क्या धमाल करती हैं अगले हफ्ते में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 24,358 ये जरूर लेवल याद रखिएगा, इसके नीचे गया तो मार्केट काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। हालांकि मार्केट ऑलरेडी 24,600 के नीचे चल रहा है, तो एनालिस्ट कम्युनिटी को लगता है कि अभी जब तक ये 24,600 के ऊपर नहीं आता, जब तक कोई भी डिसाइसिव मूव मार्केट में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट में जो फ्रेश बाइंग करनी है आपको, वो 24,800 के ऊपर करनी है। तो अभी तो बहुत दूर है 24,800 और 24,600 से, क्योंकि 24,426 पर बंद हुआ मार्केट। तो यहाँ से अभी करीब करीब एक रिकवरी भी आएगी अगर मार्केट में, तो पहले आपको एक कंफर्ट फैक्टर में लाएगी और बाइंग फैक्टर में लाएगी 24,800 के ऊपर। तो ये तीनों लेवल आप याद रखिए। मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले हफ्ते। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।